पता है भाई, गणेश के इस पकोड़े में कुछ तो बात है। जितना भी काम रहे, शाम को 5 बजते ही बस गणेश का इस पकोड़े के लिए मन बेचैन हो जाता है। पता नहीं क्या मुझे खींच के यहाँ ले आता है। हाँ भाई, मेरा भी बिल्कुल वही हाल है। हर शाम को ये गर्मा गर्म पकोड़े के साथ एक कप चाय ना पिए तो मेरे दिल में क्या बताए तुझे बहुत हलचल मचती है। बिल्कुल सही बोला तूने। मुझे भी ये गणेश की पकौड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए तो हर रोज मैं इधर चला आता हूँ। ये लो बाबू, तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म पकोड़े, खा लो, फिर चाय देते हैं। लाजवाब लाजवाब। पता है विपुल, ये गणेश के दुकान के साथ मेरा बचपन का कितना सारा यादें जुड़े हैं। स्कूल से लौटते वक्त रोज एक समोसा खाना मेरा आदत था, इसलिए पापा भी डांटते थे, लेकिन हम भी सुनने वालों में से कहां थे। बिना खाए हम भी छोड़ने वाला नहीं था। तब गणेश का पापा हरी चाचा रहता था, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उसके बाद तो सब उलट पलट हो गया। क्यों, क्या हुआ? अरे, मैदान के बगल में एक तालाब है ना, वहां पे हरी चाचा एक दिन मछली पकड़ रहा था। पता नहीं कहां से एक मगरमच्छ आकर अचानक हरी चाचा पे वार कर दी और पलक झपकते ही पानी में खींच लिया। सिर्फ उनके कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। आज बहुत देर हो चुका, शाम होने को है। जल्दी जाकर तालाब से कुछ मछली पकड़ के ले आते हैं। घर में बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। इस तालाब की मछली बहुत अच्छे हैं। क्या पता क्यों कोई यहाँ मछली पकड़ने नहीं आते। हाँ, पकड़ लिया शायद। कोई बड़ी मछली फंसी है शायद। बचाओ, कोई बचाओ, ये तो एक बड़ा मगरमच्छ है। कोई बचाओ मुझे। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, मेरा बाप चाचा सब मिलकर गणेश को सहारा दिया। तब से ये लोग हम लोगों का रिश्तेदार जैसा है। मुझे लगता है उस तालाब को लेके कुछ सोचना पड़ेगा अभी। उस तालाब के कारण कितने लोगों ने अपना जान गंवाया। कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। लेकिन तू और मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तो बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तुम सब ध्यान से सुनो। आज हमारी क्लब की सेक्रेटरी परेश तुम्हें कुछ कहना चाहता है। दोस्तों, एक खास वजह के लिए आज हम सब लोगों ने यहाँ मिले हैं। हम लोगों का गांव में जो खेलने का मैदान है और उसका बगल में जो तालाब है, वहां पे आज तक जो भी गया है लौट के नहीं आया। बस उस एक प्राणी के लिए हम लोगों ने अपना गांव का कितने आदमी को खोया है। लेकिन अब तो इसका कुछ हल निकालना ही पड़ेगा। लेकिन परेश भैया, मैंने सुना है उस तालाब में कोई देवता का श्राप है, इसलिए वहाँ जो भी जाता है उसे वो देवता मगरमच्छ के रूप में आकर ले जाता है। इसमें कितना सच है और कितना कहानी, वो तो वहां जाने से ही पता चलेगा। सुनो, मेरे दिमाग में एक बात आया है। जाके फिर हम लोग ये ऐसे करेंगे, फिर जो भी हो। हाँ ठीक है, वही होगा।
अरे बाप रे, कितना अंधेरा है इधर। और कितना सड़ा हुआ बदबू आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरपोकों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जो कोई भी डर रहे हो यहाँ से जा सकते हो। इस कहानी को मैं आज ही खत्म करूंगा। पानी में ये बुलबुलें कैसी? खींचो खींचो मुझे, वो मुझे लेके। परेश, ए परेश, 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 परेश। भोला चाचा, भोला चाचा, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ बेटा विपुल, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? बहुत बुरा खबर है चाचा। वो बड़े तालाब के पास आज हम कुछ दोस्तों के साथ गए थे, वो बदमाश मगरमच्छ को पकड़ने के लिए। और ये सोच परेश का ही था भोला चाचा, लेकिन मगरमच्छ को पकड़ने से पहले ही वो परेश को लेकर पानी में ये बुलबुलें कैसी? खींचो 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 मुझे, वो मुझे लेके। विपुल, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मेरे इकलौते जिगर के टुकड़े, उसे इस तरह से भगवान क्यों झेल लिया? क्यों? सुनिए जी, सुनिए ना, आप जहां से भी हो सके मेरे लाल को वापस ले आइए, वापस ले आइए मेरे विपुल को। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसे मैं परेश का कोई नुकसान होने नहीं दूंगा, हरगिज नहीं। तुम सब लोग चलो मेरे साथ। हुजूर बचाइए, हुजूर बचाइए, बचाइए हुजूर, हम लोग मुश्किल में हैं। हाँ? मुश्किल? कैसा मुश्किल में फंसे हो तुम लोग? असल में हुजूर, मेरा बेटा परेश और उसका कुछ दोस्तों ने मिलकर आज मैदान का बगल में उस तालाब के पास गया था। वहाँ पे हुजूर उस मनहूस मगरमच्छ ने मेरा बेटा परेश को खींच के पानी में ले गया। तो तुम्हारा बेटा बिना किसी को कुछ कहे वहां गए ही क्यों? जी हुजूर, वो बदमाश मगरमच्छ को पकड़ने के लिए ही हम लोग गए थे, लेकिन उससे पहले ही पानी में ये बुलबुलें कैसी? खींचो खींचो
खींचो मुझे, वो मुझे लेके। समझ गया, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तुम एक काम करो, गांव वालों को बुलाओ, तब तक हम जाकर थानेदार साहब को सब कुछ बताते हैं। कहां कहां से सब आ जाते हैं। जी ठीक है हुजूर, हम अभी सबको बुलाकर तालाब के पास ले जाते हैं। तब तक आप थानेदार साहब को लेकर आइए। आपको क्या बताए थानेदार साहब, ये सब झमेला हम और नहीं संभाल सकते। जिसे जो मर्जी आए करता है और भुगतना पड़ता है हमें। सीधा जाकर घुस गए मगरमच्छ के पेट में। हमने भी इसके बारे में सुने हैं। आज तक तो मैं उस पे गौर नहीं किया, लेकिन अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चलिए एक बार चल के अपने आंखों से खुद देख कर आते हैं। ये क्या? मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? मैं झिमली, मैं इस तालाब में ही रहती हूँ। मेरे पिता इस जंगल की देवी वन बीबी की उपासक हैं। देवी को खुश करने के लिए मेरे पिता हर अमावस्या और पूर्णिमा में शिकार ढूंढ के लाते हैं। आज तो अमावस्या है, इसीलिए पिता तुम्हें भी यहाँ ले आए। मतलब मुझे क्यों यहाँ लाया गया है? तुम्हें देवी माँ के पास बलि चढ़ाना है। इससे देवी माँ खुश होकर साल भर हमें खाना भी देंगी और आशीर्वाद भी करेंगी। ये सब अंधविश्वास है। देवी को ऐसे तुष्ट नहीं किया जा सकता है। हम सब उनका औलाद है। माँ कभी अपनी औलाद को मरते हुए देख सकती है? ये नामुमकिन है। बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहा है तो क्या तुझे पता है कि देवी माँ मुझे हर रोज दर्शन देती है? देवी माँ खुद मुझे ये बात बताई है। इसीलिए तो इतना दिन तक मेरे पूर्वजों ने जो काम किए हैं मैं भी वही काम कर रहा हूँ। हम लोग ही मगरमच्छ बनके इतना दिन सबको पकड़ के ले आते थे। सबको लगता है उन लोगों का प्राण मगरमच्छ के वजह से गया है, पर वो असल में मरते हैं यहाँ पे आके देवी माँ के बलि बनके। लेकिन ये बात गलत है। माँ की आराधना भक्ति से किया जाता है। हर इंसान उस माँ की औलाद है और माँ अपनी औलाद की मौत कभी नहीं चाहती है। तू बहुत बोल लिया, अब चल, पूजा का वक्त हो गया है। चल चल मेरे साथ, चल, हाँ, चल। ओम शिवाय कारनेत्राय हरपताय नमः। ओम शिवाय कारनेत्राय हरपताय नमः। सब कान खोलकर सुन लो। जो भी उस पानी के अंदर है, जल्द से जल्द पानी के बाहर आ जाओ, वरना हम लोग सब मिलकर तुम्हारे पास चले आएंगे। ध्यान से सुन, अभी उन लोगों को यहाँ से चले जाने के लिए बोल। तुम लोग जल्द से जल्द पानी के नीचे आ जाओ, मैं मुसीबत में हूँ। ये तो परेश की आवाज है। मतलब वो अभी जिंदा है। चलो
हम सब मिलकर तालाब में कूद जाए। जैसे भी हो परेश को जिंदा बाहर लाना है। खबरदार, कोई एक कदम भी सामने मत आना, वरना मैं अच्छा हुआ ये कपालिक मगरमच्छ बनकर मुझे यहाँ लेके आया मारने के लिए। तुम बहुत खेल लिए हो मगरमच्छ, लेकिन अब तुम्हारा सारा खेल खत्म। अभी इसे बंदी बना के लेके चलो। हमें बहुत खुशी हो रहा है तुझे जिंदा देखकर। हमने तो सोचा था कि तू परेश, मेरा बेटा, मेरा पास आ जा, मेरा साथ घर चल। चल घर चल बेटा, घर चल। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया हो परेश, लेकिन अकेले कुछ दोस्तों को लेकर यहाँ आके तुमने गलती कर दी। ये खतरों से खाली नहीं था। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ थानेदार साहब, लेकिन अगर यहाँ नहीं आते तो इतना कुछ का पता ही नहीं चलता। यहाँ पे मेरे जैसा बहुत कोई फंसा हुआ है। ये सुरंग के उस पार एक कोठी है और इस दुष्ट ने सबको वहां बंदी बना के रखा है। चलिए चलिए, उन लोगों को भी छुड़ाना है। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करे थानेदार साहब। मुझे नहीं, शुक्रिया अदा करिए इस बहादुर बच्चों की, जो लोग अपने बारे में बिना सोचे गांव का सबके भलाई के लिए इतना बड़ा खतरा मोड़ लिया। अच्छा तो फिर हम चलते हैं, सब सावधान होकर रहिएगा, फिर मिलेंगे। परेश, 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 परेश। उफ, मुझे बहुत भूख लगा है, पहले कुछ खाना है, कमजोर महसूस हो रहा है। ये ले परेश, मैंने खुद तेरे लिए पेड़ से तोड़ के लाया हूँ, खा ले। क्या हुआ था रे परेश? हाँ, हमें भी बताना। ये क्या? मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? मैं झिमली, मैं इस तालाब में ही रहती हूँ। मेरे पिता इस जंगल की देवी वन बीबी की उपासक हैं। देवी को खुश करने के लिए मेरे पिता हर अमावस्या और पूर्णिमा में शिकार ढूंढ के लाते हैं। आज तो अमावस्या है, इसीलिए पिता तुम्हें भी यहाँ ले आए। मतलब मुझे क्यों यहाँ लाया गया है? तुम्हें देवी माँ के पास बलि चढ़ाना है। इससे देवी माँ खुश होकर साल भर हमें खाना भी देंगी और आशीर्वाद भी करेंगी। ये सब अंधविश्वास है, देवी को ऐसे तुष्ट नहीं किया जा सकता है। हम सब उनका औलाद है। क्या माँ अपनी औलाद को मरते हुए देख सकती है? ये नामुमकिन है। बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहा है तो क्या तुझे पता है कि देवी माँ मुझे हर रोज दर्शन देती है? देवी माँ खुद मुझे ये बात बताई है। इसीलिए तो इतना दिन तक मेरे पूर्वजों ने जो काम किए हैं मैं भी वही काम कर रहा हूँ। हम लोग ही मगरमच्छ बनके इतना दिन सबको पकड़ के ले आते थे। सबको लगता है उन लोगों का प्राण मगरमच्छ के वजह से गया है, पर वो असल में मरते हैं यहाँ पे आके देवी माँ के बलि बनके। लेकिन ये बात गलत है। माँ की आराधना भक्ति से किया जाता है। हर इंसान उस माँ की औलाद है और माँ अपनी औलाद की मौत कभी नहीं चाहती है। तू बहुत बोल लिया, अब चल, पूजा का वक्त हो गया है। चल
चल मेरे साथ, चल। हाँ, चल। ओम शिवाय कारनेत्राय हरपताय नमः। ओम शिवाय कारनेत्राय हरपताय नमः। सब कान खोलकर सुन लो, जो भी उस पानी के अंदर है जल्द से जल्द पानी के बाहर आ जाओ, वरना हम लोग सब मिलकर तुम्हारे पास चले आएंगे। ध्यान से सुन, अभी उन लोगों को यहाँ से चले जाने के लिए बोल। तुम लोग जल्द से जल्द पानी के नीचे आ जाओ, मैं मुसीबत में हूँ। अरे बॉस, ये तो पूरा कहानी जैसा लग रहा है। सच में एक बार तो ऐसा भी लगा कि तुझे हम लोग फिर कभी देख नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने पहले ही कहा था ना, मन में अगर साहस नहीं है तो कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती। मां बन देवी, प्रणाम स्वीकार करे। संसार की कल्याण हो।